हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर कुमार गौरव झा। हो सकता है कि आप मुझे पहले से जानते हो और ये भी हो सकता है कि आप आज मुझे पहली बार देख रहे हो। यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा फर्ज है कि आपको अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन छोटा सा मैं आपको दूं अपनी आगे की बात कहने से पहले। फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरा नाम डॉक्टर कुमार गौरव झा है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं भी पिछले 4 साल से हूं और मैं भी एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी का हिस्सा हूं और बहुत ही अच्छी खासी सक्सेस मुझे और मेरी टीम को मिल रही है। लेकिन फिर आज ही मुझे वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी कि कहीं आपकी लाइफ नेटवर्क मार्केटिंग से बर्बाद तो नहीं हो रही। फ्रेंड, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा कुछ एक लॉजिक है, एक रीजन है जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। फ्रेंड, हम सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है पिछले 80 से 90 साल से चल रहा है। हमारे इंडिया में पिछले 30 साल से चल रहा है। और आपको यह भी पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी व्यक्ति 3 से 4 साल यदि सिस्टम को अपना करके यदि काम करे तो अपने जिंदगी के जितने भी ड्रीम है वो यहां से इसी प्लेटफॉर्म से वो पूरा कर सकता है। और आपको यह भी पता है कि इंडिया में गवर्नमेंट इसको कितना इंपॉर्टेंस दे रही है। लेकिन फ्रेंड, यदि आप एमएलएम की पोटेंशियल की हकीकत को जानने तक ही यदि सीमित रहे और आगे आपने कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश नहीं करी तो हो सकता है कि आपकी भी लाइफ नेटवर्क मार्केटिंग में बुरी तरह बर्बाद हो जाए। जी हां फ्रेंड, बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बुरी तरह बर्बाद हो जाते हैं, वहीं पे कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग का आनंद लेते हैं। लेकिन फ्रेंड, आइए जानते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि नेटवर्क मार्केटिंग जब इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, कोई भी व्यक्ति यहां पे 3 से 4 साल सिस्टम को अपना करके जब अपने सारे ख्वाब पूरा कर सकता है, तो वहीं पे कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होकर बुरी तरह बर्बाद कैसे हो जाते हैं। आइए फ्रेंड, इसके बारे में चर्चा करते हैं। फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और इतना खूबसूरत इंडस्ट्री है कि इसकी आड़ में, जी हां, इसकी आड़ में कई सारी ऐसी कंपनियां भी आ जाती हैं जो बोलती तो हैं कि हम एमएलएम हैं, बोलती तो हैं कि हम भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये तो वैसे ही बात हो गई कि जब आप रेगिस्तान में आप जा रहे होते हैं और बहुत ही तेज धूप होती है तो आपको दूर से दिखाई पड़ता है कि पानी है और आप अपना दिमाग से नहीं सोच पाते कि रेगिस्तान में पानी कैसे हो सकता है। लेकिन जब आपको प्यास लग रही होती है तो आप ये विचार नहीं करते हैं कि रेगिस्तान में पानी कैसे हो सकता है। आप कुछ दूर चलते हैं लेकिन आप देखते हैं वहां पानी नहीं था सिवाय रेत के। तो फ्रेंड, इसी तरह एमएलएम जैसी खूबसूरत इंडस्ट्री में कुछ कंपनियां एमएलएम का चोला ओढ़ के, नेटवर्क मार्केटिंग का चोला ओढ़ के आती हैं और बोलती हैं कि हम भी एमएलएम हैं, हम भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हैं। और ऐसे में आप उसमें यदि फंस जाएं और अपना दिमाग का यूज ना करें तो आपका समय की भी बर्बादी होती है और आपके पैसे की भी बर्बादी जो होती है वो तो बात अलग, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपकी जो फेस वैल्यू की जो बर्बादी होती है उसका कोई तुलना ही नहीं है। फ्रेंड, आइए जानते हैं कि एमएलएम में ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं या ऐसे कौन कौन से रूप हैं जिनको हमको ज्वाइन करने से पहले समझना पड़ेगा। फ्रेंड, एमएलएम में मुख्यतः 2 तरह से कंपनियां काम करती हैं। एक तो होती है जिसको मैं बोलता हूं ट्रू एमएलएम और एक दूसरी कंपनियां होती हैं जो एमएलएम का चोला ओढ़ के आपके सामने आती हैं, वो होती हैं फॉल्स एमएलएम। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड, आपने देखा कि एमएलएम का 2 पार्ट, ट्रू एमएलएम एंड दूसरा पार्ट एमएलएम का फॉल्स एमएलएम। फ्रेंड, वैसे तो ये फॉल्स एमएलएम का कोई पार्ट नहीं है। वैसे तो ये फॉल्स एमएलएम का कोई पार्ट नहीं है, एमएलएम में कोई स्थान नहीं है फॉल्स एमएलएम का। लेकिन चूंकि हम जिस कंट्री में रहते हैं वहां पे लोग भोले भाले होते हैं, अपने ब्रेन से नहीं बल्कि अपने दिल से डिसीजन लेते हैं, इमोशनली हम लोग होते हैं, इसलिए हम कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी कंपनियों के चक्कर में पड़ जाते हैं जो दूर से तो लगता है कि ये भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ये भी एमएलएम कंपनी है, लेकिन वो निकलती फॉल्स एमएलएम है और अब हमारा बहुत सारा जीवन का समय उसमें नष्ट हो जाता है, हमारी जो फेस वैल्यू खराब होती है वो बहुत ज्यादा अलग। एक बात और कहना चाह रहा हूं कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो अब आप भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस कंपनी में आपको ज्वाइन करना है और किस कंपनी में आपका लाइफ और आपके सपने, आपकी इच्छाएं और जो भी आप करना चाहते हैं वो पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा।
तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस फॉल्स एमएलएम के बारे में जान लेते हैं। ऐसा कौन सा फीचर्स हमको देखना है कि कोई कंपनी यदि अपने आप को बोल रही है कि मैं एमएलएम कंपनी हूं, मैं जेन्युइन कंपनी हूं, आप हमारे साथ जुड़ के अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिसीजन लेने से पहले आपको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो ट्रू एमएलएम है कि फॉल्स एमएलएम है। आइए हम जानते हैं कि फॉल्स एमएलएम में क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर आपको ये देखना है, यदि किसी कंपनी के पास अगर पैकेज वाला प्लान है, पैकेज वाला प्लान जैसे 2000 की ज्वाइनिंग, 5000 की ज्वाइनिंग, 10,000 की ज्वाइनिंग, 20,000 की ज्वाइनिंग, 50,000 की ज्वाइनिंग, 1,00,000 की ज्वाइनिंग, दैट्स कॉल्ड पैकेज ज्वाइनिंग अगर होती है तो भारत में जो एमएलएम का इतिहास है पिछले 25 से 30 साल का, भारत में जो एमएलएम का इतिहास है पिछले 25 से 30 साल का, उसके अकॉर्डिंग ज्यादातर कंपनी वही भागती हैं और ज्यादातर कंपनी में लोगों का करियर बर्बाद होता है जिसमें पैकेज सिस्टम होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला 2000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1,00,000। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि कहीं कंपनी में पैकेज सिस्टम तो नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट, पैकेज सिस्टम का ना होना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो फ्रेंड, सबसे पहला पैकेज सिस्टम। हो सकता है कि ये मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूं वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा हो, लेकिन मेरी आवाज तो सुनाई पड़ रही है ना। आप उसका नोट्स बना सकते हैं। माफी चाहूंगा, मैं ये वीडियो पीपीटी के साथ भी ला सकता था, इमेजेस के साथ भी ला सकता था, लेकिन थोड़ा समय की कमी होने के कारण मुझे इस व्हाइट बोर्ड का सहारा लेना पड़ा। तो यदि आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो मेरी आवाज तो जरूर सुनाई पड़ रही होगी। नोट्स बना सकते हैं, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। सबसे पहला मैंने क्या बोला, पैकेज सिस्टम, जिसमें पैकेज सिस्टम होता है 2000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 40,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000। यस जी फ्रेंड, क्यों ऐसा मैं क्यों बोला हूं कि पैकेज सिस्टम आपके लिए हानिकारक हो सकता है। कुछ कंपनी हमारे इंडिया में ऐसी भी हैं जो पैकेज सिस्टम सेल करती हैं, लेकिन वो लीगली तौर पे काम कर रही हैं और लोग वहां पे सक्सेसफुल हैं। लेकिन फ्रेंड, ज्यादातर चांसेस ये होता है कि जहां पे पैकेज सिस्टम होता है वहां पे लोगों की समय की बर्बादी और लोगों का खूब सारा पैसा भी बर्बाद होने का चांस रहता है। कारण इसके पीछे ये होता है कि जहां पे पैकेज सिस्टम होता है अलग अलग वैल्यूज का, और इस पैकेज सिस्टम में कंपनी अपनी प्री डिटरमाइंड किट ही सेल करती है। और इसमें एक दिक्कत वाली बात ये होती है कि जो सबसे हायर वाला पैकेज होता है, मान लीजिए कोई कंपनी आपको 4 पैकेज सेल कर रही है, 2000, 5000, 10,000, 15,000 या फिर 20,000, तो जो सबसे हाईएस्ट पैकेज वाला होगा उस कंपनी के लीडर आपको ज्यादातर कन्विंस करेंगे वो हायर वाला पैकेज सेल करने के लिए। फ्रेंड, मान के चलिए किसी कंपनी में 2,000 का पैकेज है, किसी कंपनी में, उसी कंपनी में 5,000 का पैकेज है, उसी कंपनी में 10,000 का पैकेज है, उसी कंपनी में 20,000 का पैकेज है। तो कंपनी के लीडर ये चाहेंगे कि आप ये हाईएस्ट वाला पैकेज लें। और फ्रेंड, क्योंकि अगर ये हाईएस्ट वाला पैकेज लेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट वो गिनवाएंगे। और ऐसे में होता क्या है, हम अपना ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं और ये हाईएस्ट पैकेज पे हम लोग चले जाते हैं। और ऐसे में कुछ समय के बाद कंपनी जब भाग जाती है, क्योंकि जहां पे आपका पैसा ज्यादा लग रहा है, पैकेज हायर बेचा जा रहा है, वहां पे कंपनी का भागना 99% तय होता है। जी हाँ फ्रेंड, 99% तय होता है। ऐसे में आपकी फेस वैल्यू और आपका पैसा और आपका समय तीनों की ही बर्बादी होती है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, आइए रिपीट करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि जिस कंपनी में पैकेज सिस्टम होता है वहां पे 99%, 1% छोड़ देते हैं, 99% चांसेस होगा कि आपका कीमती समय, आपका कीमती पैसा और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी फेस वैल्यू खराब हो सकती है। फ्रेंड, फॉल्स एमएलएम में दूसरा फीचर आपको देखना है कि अगर कंपनी बोल रही है कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, आपको कोई सेल्समैन बनने की यहां जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे साबुन, क्रीम, डिटर्जेंट वगैरह बेचने की जरूरत नहीं है, आपके पास हमारे पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं होगा, आप बिना प्रोडक्ट के यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। अगर कंपनी ऐसा बोलती है तो फ्रेंड 10 कदम नहीं 100 कदम दूर हट जाइएगा, क्योंकि भारत में एमएलएम का जो इतिहास है वो इतिहास हमको ये बताता है कि जिस कंपनी में प्रोडक्ट नहीं होता है, जो कंपनी प्रोडक्ट बेस नहीं होती है, वहां पे डूबने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि कई सारी कंपनियां आपने मार्केट में देखी होंगी जो रिचार्ज पे काम करती हैं, जो होटल पैकेज पे काम करती हैं, जो सर्विस बेस्ड कंपनियां होती हैं। तो फ्रेंड, ऐसी कंपनियों में आपका भविष्य शायद सुरक्षित ना रह पाए। मैं ऐसा आपको इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि भारत में एमएलएम का जो इतिहास है वो तो ऐसा ही बोलता है।
फ्रेंड, ऐसा देखा गया है कि भारत के एमएलएम के इतिहास में कि जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती हैं वहां पे आपको अस्थायी रूप से सक्सेस मिल सकती है, लेकिन जहां पे प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस बेस्ड कंपनियां हैं, रिचार्ज बेस्ड कंपनियां हैं, कुछ कंपनी बोलती हैं कि आपके मोबाइल पे ऐड आएगा, उसको क्लिक करना पड़ेगा तो आपको पैसा मिलेगा। ये सारी वही कंपनी होती है जहां पे प्रोडक्ट कुछ होता नहीं है, केवल सर्विस बेस्ड कंपनियां होती हैं और वहां पे आपका डूबना लगभग तय होता है, आपके समय की बर्बादी हो सकती है। इवन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि पिछले समय में जो कंपनियां सर्विस बेस्ड थी वो भी अब प्रोडक्ट पे आ रही हैं। जी हाँ फ्रेंड, जी हाँ, पिछले समय में जो भी कंपनियां सर्विस बेस्ड कंपनी थी उनको भी अब प्रोडक्ट बेस पे आना पड़ रहा है। तो यदि कोई कंपनी आपको ये दिखाई पड़ रही है जहां पे लीडर बोल रहे हैं, जहां पे कंपनी ओनर बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, हमारे यहाँ तो सर्विस बेस्ड कंपनियां हैं, तो फ्रेंड उससे आप दूर रहिएगा। ठीक है, आइए तीसरा पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। फ्रेंड, तीसरा पॉइंट हम फॉल्स एमएलएम का हम ये देख सकते हैं, यदि कोई कंपनी ये बोलती है कि आपको यहां पे कुछ समय काम करने के बाद, आपको यहां पे कुछ समय काम करने के बाद, हंसी आ रही है लेकिन बोलना पड़ेगा, आपको यहां पे कुछ समय काम करने के बाद फिक्स इनकम मिलेगा। जी हां, फिक्स इनकम, सैलरी प्लान। 200 कदम से 1000 कदम दूर रहिएगा उन कंपनी से। जी बता रहा हूं मैं आपको, सैलरी प्लान। जो कंपनी ये बोलती है कि कुछ समय काम करने के बाद आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, चाहे आपका कितना भी टर्नओवर जाए, लेकिन आपकी इनकम इतनी फिक्स रहेगी, उससे आप दूर रहिएगा प्लीज, मेरा सुझाव है। ठीक है फ्रेंड, कई सारे मार्केट में ऐसे सैलरी बेस्ड प्लान आए जो आए चले 1-2 साल भी, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों का समय, पैसा और इज्जत दोनों ही खराब हुआ। फ्रेंड, फॉल्स एमएलएम में चौथा फीचर होता है, कोई कंपनी ये बोलती है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्लान है, बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान है, बहुत ही खूबसूरत इन्वेस्टमेंट प्लान है। ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल पैसा लगाओ, 5 से 6 महीने, 1 साल 2 साल पैसा लगाओ और 2-3 साल के बाद आप घर बैठे पैसे पाओ। फ्रेंड, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे में आपकी इज्जत, आपका समय दोनों ही खराब हो सकती है। इसलिए मेरी विनती है, इन कंपनियों से दूर रहिएगा, क्योंकि भारतीय एमएलएम इतिहास ये बोलता है कि जो भी कंपनी इन्वेस्टमेंट लेके आती है वहां पे बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप होके जाती है। फ्रेंड, फॉल्स एमएलएम में जो मैं आपको 5वां फीचर मैंने बताया वो है कि कॉस्टली प्रोडक्ट देन मार्केट। ये फ्रेंड, ये जो फीचर है ये बहुत सारी कंपनियां पहले से करती हुई आ रही थी, लेकिन आजकल कंपनियां अपने आप में सुधार ला रही हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। लेकिन फ्रेंड, आज भी अगर कोई कंपनी के प्रोडक्ट, यदि आप ऐसा देखें कि इसके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो रिटेल मार्केट से कई गुना महंगा है, तो वो भी कहीं ना कहीं फॉल्स एमएलएम में ही आता है। क्योंकि फ्रेंड, उस कंपनी के लीडर अपने प्लान में ये जरूर बताते हैं कि फैक्ट्री से सामान निकला और कस्टमर तक सामान गया तो और 60% पैसा बीच में चला गया, नुकसान हो गया, और यदि आप हमसे डायरेक्ट सामान लेंगे तो ये 60% पैसा आपकी जेब में आ सकता है। तो ऐसे में अगर कस्टमर वहां पे जो सामान खरीदेगा वो पहले से रिटेल मार्केट से 10 गुना महंगा है या फिर बहुत ज्यादा महंगा है, तो ऐसे में ये बात झूठी हो जाती है जो वो प्लान में स्टार्टिंग में बताते हैं। ऐसे में एक बात आप नोटिस करिएगा, अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट की जो प्राइस है अगर वो रिटेल मार्केट से ज्यादा महंगा है, तो ऐसे में वो भी कहीं ना कहीं कंपनी फॉल्स एमएलएम के दायरे में आ सकती है। वहां पे आप सक्सेस तो ले लेंगे, लेकिन बड़ा मेहनत होगा वो सक्सेस पाना, बहुत ही कठिन होगा वहां पे सक्सेस पाना। क्योंकि फ्रेंड, वहां जो कस्टमर सामान खरीदेंगे वो रिटेल मार्केट से महंगे दाम पे सामान खरीदेंगे। तो ऐसे में कस्टमर एक सवाल पूछ सकता है कि पहले मैं जो सामान मार्केट से खरीदता था और वो अब मुझे कई गुना महंगा पड़ रहा है, तो ऐसे में मुझे अभी तो फिलहाल नुकसान नहीं हो रहा है, कल या परसों या बाद में जब कमाऊंगा वो बात की बात है, बट अभी तो मेरे जेब से एक्स्ट्रा पैसा जाया हो रहा है। ऐसे में आप कुछ उसका उत्तर नहीं दे पाओगे सही तौर पे जो उस कस्टमर को संतुष्ट कर सके। इसलिए फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि इन कंपनियों में अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट कॉस्टली हैं, रिटेल मार्केट से ज्यादा हैं, तो वहां पे आप सक्सेस तो ले लोगे आप अगर टिके रहे लंबे समय तक, लेकिन सक्सेस पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। फ्रेंड, अब जो छठा पॉइंट बताने जा रहा हूं वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कंपनी ये बोलती है कि हमारे पास बहुत ही ज्यादा
सस्ते प्रोडक्ट हैं, बहुत ही ज्यादा कम दाम पे प्रोडक्ट हैं, जो आप यदि रिटेल मार्केट से अगर मान लीजिए कोई सामान 100 रुपए का लेते हैं, हमारे पास वो 10 रुपए के हैं, फैक्ट्री प्राइस पे हैं। अगर वो ऐसा बोलता है तो फ्रेंड आप अपने दिमाग यूज नहीं करते हैं और इमोशन में बह के उस कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं। अपने ब्रेन को तो इस्तेमाल कीजिए। यदि फैक्ट्री प्राइस पे यदि प्रोडक्ट हैं और वहां पे वो डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रही है कंपनी, तो उनके जेब में क्या आएगा? अगर उनके जेब में नहीं आएगा तो आज न तो कल, न तो परसों, नहीं तो 3 महीने बाद, नहीं तो 6 महीने बाद, नहीं तो 1 साल के बाद, नहीं तो 2 साल के बाद वो कंपनी भागने वाली है। तो फ्रेंड, अगर कोई कंपनी बोलती है कि हम आपको फैक्ट्री प्राइस पे यानी मार्केट से भी कई गुना ज्यादा सस्ता सामान हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और उसमें कंपनी के प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन भी है, वहां पे वो डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा भी बांट रहे हैं, तो ऐसे में कंपनी का भागना बहुत ही ज्यादा लाजमी हो जाता है। वहां पे फिर आप अपना समय, अपना पैसा और मोस्ट इंपॉर्टेंट नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस वैल्यू खराब कर लेते हैं। क्योंकि फेस वैल्यू फ्रेंड जिंदगी में एक बार बनती है, बार बार नहीं बनती है। नेटवर्क मार्केटिंग में अकेले आप कुछ कारनामा नहीं करते हैं जब तक आपके साथ लोग नहीं हो, और यदि उस लोग के सामने आपकी फेस वैल्यू खराब हो जाएगी तो फिर जो भी कुछ कमाया उससे ज्यादा गवा देंगे आप नेटवर्क मार्केटिंग से। तो फ्रेंड, अगर कोई कंपनी बोलती है, रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई कंपनी बोलती है कि हमारे पास प्रोडक्ट जो है बाहर मार्केट से बहुत ही ज्यादा सस्ते हैं, फैक्ट्री प्राइस पे हैं, तो अपना दिमाग जरूर यूज करिएगा। क्योंकि फ्रेंड मेरा यह मानना है कि कंपनी के प्रोडक्ट ना ही ज्यादा महंगे होने चाहिए रिटेल प्रोडक्ट से और ना ही कई गुना सस्ते होने चाहिए। अगर सस्ते होंगे तो उसमें कंपनी को अपने प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। तो अगर कंपनी को मार्जिन नहीं बचेगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्ट्रीब्यूटर को करना है, तो ऐसे में कंपनी आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों भागने वाली है। केवल वो मनी सर्कुलेट करने के लिए आई है कुछ दिनों के लिए, फिर बाद में आप बोलते हैं कि मैंने भी कंपनी ज्वाइन करी थी लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तो फ्रेंड, ये फीचर थे हमारे फॉल्स एमएलएम के। अगर कोई कंपनी के लीडर, कोई कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर, यदि कोई खुद कंपनी बोलती है कि हमारे पास इनमें से कोई फीचर है, तो तुरंत अपना ब्रेन यूज करिएगा और तुरंत अपने आप को यह निर्देश दीजिएगा ये कंपनी फॉल्स एमएलएम है और इसमें आपको 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 1000 कदम पीछे रहना है और लोगों को भी सजग रखना है कि ये फॉल्स एमएलएम के एक भी फीचर यदि कंपनी में पाया जाता है तो आप अपने को तो बचाएं, साथ साथ अपने जानकार को भी बचाएं। फ्रेंड, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही पवित्र इंडस्ट्री है, बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको पहचानना होगा कि कौन सी कंपनी ट्रू एमएलएम में आती है, कौन सी कंपनी फॉल्स एमएलएम में आती है, ताकि आप अपने आप को तो सजग कर सकें, साथ ही अपने जानकारों को भी सजग कर सकें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सही कंपनी की तलाश आपने कर लिया जिसमें एक भी फॉल्स एमएलएम का फीचर नहीं हो, तो आपका तो फायदा होगा, साथ में आपके द्वारा कई सारे लोगों का भी फायदा हो सकता है, और यही तो हम चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से। तो फ्रेंड, अभी तक हमने जाना कि फॉल्स एमएलएम के क्या क्या फीचर्स होते हैं और किन किन कंपनियों से हमको बच के रहना होता है। हमको खुद भी सजग होना है और लोगों को भी सजग करना है। लेकिन अब हम जानते हैं कि ट्रू एमएलएम के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो फ्रेंड, ट्रू एमएलएम में सबसे पहला फीचर ये होता है, ट्रू एमएलएम में सबसे पहला फीचर ये होता है कि फॉल्स एमएलएम के कोई भी फीचर ना हो इनके अंदर। समझ में नहीं आया? रिपीट, ट्रू एमएलएम में सबसे पहला फीचर यह होता है कि उसके अंदर फॉल्स एमएलएम का कोई भी फीचर ना हो। यह तो बात सही है कि ट्रू एमएलएम में फॉल्स एमएलएम का कोई भी फीचर नहीं होगा, लेकिन उसके गुण क्या होंगे, उसकी और खूबी क्या होगी? केवल अवगुण ना होना तो कोई खूबी नहीं हुई। फ्रेंड, ये तो बात हमको समझ में आई कि ट्रू एमएलएम में कोई भी फीचर फॉल्स एमएलएम का नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ट्रू एमएलएम की खूबी क्या है ये आप जानना चाहते हैं तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, उसमें मैं आपको खुल के बताऊंगा कि ट्रू एमएलएम में और क्या क्या खूबी होती है। तो फ्रेंड, अगले वीडियो का आप मेरा वेट करिए जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रू एमएलएम में क्या क्या खूबियां होती हैं, ट्रू एमएलएम में क्या क्या ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको देखने पड़ेंगे, और उसको देखने के बाद ही आप किसी भी ट्रू एमएलएम में आप ज्वाइन करके अपनी ज़िंदगी और अपने साथ जो भी लोग आपके आएंगे उनकी ज़िंदगी आप चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।